हेलो गाइस, वेलकम टू हार्ड ब्रो एक्सप्लेनर। तो आज हम जानेंगे सन 2016 में आई मूवी के बारे में जिसका नाम है डिस्मे। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डांटे और उसकी बीवी को कैंसर होता है और वो लास्ट स्टेज पर चल रही होती है, जिसकी वजह से डांटे अपनी वाइफ को हॉस्पिटल से घर ले आता है क्योंकि वो उसका आखिरी समय अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता है। फिर हमें डांटे के दो बेटे दिखाए जाते हैं जिसका नाम होता है कोनार्डो और रोनाल्डो। कोनार्डो की एक गर्लफ्रेंड होती है जो कि उसके साथ उसी के घर पर रहती है। और डांटे के बिजनेस की बात करें तो वो एक फार्मर है और उसकी एक मिल भी होती है और उसकी वाइफ के कैंसर की वजह से उसके सारे पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं और उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अब कुछ ठीक नहीं चल रही थी। फिर जब उनकी पूरी फैमिली लंच कर रही होती है तो डांटे अपने बच्चों को बताता है कि उसने अपनी वाइफ की देखभाल के लिए एक नर्स को हायर किया है और वो उनसे कहता है कि मैं अपनी वाइफ के लास्ट टाइम में उसे सब सुख देना चाहता हूँ। और अगले दिन एक बेहद खूबसूरत नर्स एलिस उनके घर पर आती है और यहाँ हमें पता चलता है डांटे और एलिस दोनों का बहुत ही पहले से अफेयर चल रहा है और डांटे एलिस को घर इसलिए लाया होता है ताकि वो उसके करीब रह सके और उनके अफेयर के बारे में उनके बच्चों को कोई खबर नहीं है। फिर दूसरे दिन हमें पता चलता है कि डांटे का बिजनेस बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है और शहर के मॉल वाले लोग उसकी ज़मीन को ख़रीदना चाहते हैं। फिर शाम को डांटे एलिस से मिलता है और उसके घर जाकर उसके साथ इंटीमेट होता है और कुछ दिनों के बाद डांटे की वाइफ की डेथ हो जाती है। फिर फ्यूनरल के बाद एलिस उनके घर पर डिनर बनाती है और डांटे अपनी फैमिली को बताता है कि अब से एलेक्स उनके साथ ही रहेगी और ये सुनकर उनके दोनों बेटे उनसे खुश नहीं होते। उन्हें लगता है कि गांव वाले उनके बारे में क्या सोचेंगे। फिर कोनार्डो की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि जो हुआ सब ठीक ही हुआ क्योंकि एलेक्स की वजह से अब वो सिटी मॉल में काम कर सकती है। कोनार्डो उसकी बात समझता है और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं डांटे का छोटा बेटा रोनाल्डो एलेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता जाता है और वो छुप छुप कर एलेक्स को देखता है और उसके प्राइवेट सामानों को भी छूता है। और एक बार जब एलेक्स नहाने के लिए जाती है तो रोनाल्डो उसे छिप कर देखता है और फिर मास्टरबेट करता है। फिर एक दिन कोनार्डो गुस्से में घर आता है और वो एलेक्स को देखता है तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बिना खाना खाए वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर के बाद एलिस कोनार्डो को लंच देने के लिए उसकी मील में जाती है और यहाँ पर रोनाल्डो भी होता है और कोनार्डो एलिस से कहता है कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद एलिस वहाँ से चली जाती है। फिर रात में जब वो सभी लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो कोनार्डो की गर्लफ्रेंड सोल उन्हें बताती है कि उसे सिटी मॉल में जॉब मिली है और वो कल से जॉब पर जाएगी। और ये सुनकर डांटे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि सिटी मॉल वाले उसकी ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं और सिटी मॉल वालों की वजह से ही उसके बिज़नेस में उसे काफ़ी लॉस हो रहा है। फिर उसी रात कोनार्डो ज़्यादा ड्रिंक करके घर पर आता है और उसे देखकर डांटे उससे लड़ने लगता है और यहाँ सबको पता चलता है कि डांटे अब एलिस से शादी करने वाला है और इस बात को जानकर कोनार्डो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर दूसरे दिन कोनार्डो का दोस्त कोनार्डो को एलेक्स के बारे में बताता है और कोनार्डो इसके बारे में अपने छोटे भाई रोनाल्डो को बताता है। वो उसे बताता है कि एलेक्स के फादर हमारे फादर के दोस्त थे और उसके फादर के मरने के बाद हमारे फादर ने ही एलेक्स को पाला पोसा है। और फिर दोनों का अफेयर चालू हो गया और इन दोनों का अफेयर करीब 2 साल से चल रहा है जब हमारी माँ सही सलामत थी। फिर दोनों भाई मिलकर डांटे को एलेक्स से अलग करने के लिए एक प्लान बनाते हैं। उनका प्लान होता है कि दोनों मिलकर एलिस को सेड्यूस करेंगे जिसकी वजह से एलिस डांटे की नज़र से गिर जाएगी और वो उसे छोड़ देगा। और घर आकर रोनाल्डो एलिस को सेड्यूस करने की कोशिश करता है, तभी एलिस के हाथ से प्लेट गिर जाती है और तभी वहाँ पर डांटे आ जाता है और डांटे को आता देख रोनाल्डो वहाँ से चला जाता है। फिर उसी रात दोनों भाई मिलकर एलिस को सेड्यूस करने का प्लान डिस्कस करते हैं और तभी वहाँ पर एलिस आकर उनका प्लान सुन लेती है। फिर दूसरे दिन कोनार्डो लंच करने के लिए घर आता है। वो एलेक्स को अकेला देखकर पीछे से उसे पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। पहले तो एलेक्स मना करती है पर कुछ देर बाद वो भी इसे एंजॉय करने लगती है। फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर कुछ देर के बाद रोनाल्डो घर आता है और देखता है कि कोनार्डो और एलेक्स दोनों ही कपड़े पहन रहे होते हैं तो वो समझ जाता है कि ये लोग अभी इंटीमेट हुए हैं और वो कोनार्डो से लड़ने लगता है क्योंकि वो एलेक्स को पसंद करता था। फिर रात में सोल जब काम से घर आती है तो वो किचन की ओर जाती है बर्तन धोने के लिए और दूसरी तरफ डांटे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है तो वो जाकर सोल को पीछे से पकड़ लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है।
और तभी रोनाल्डो वहाँ पर आता है और उसे रोकता है और डांटे कहता है ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने नशा किया हुआ है, शायद इसलिए मेरे हाथ से गलती हो गई। और डांटे वहाँ से चला जाता है तो रोनाल्डो सोल से कहता है कि इन सब चीज़ के बारे में वो कनाडो से ना बताए और सोल काफ़ी डरी हुई दिखाई देती है। फिर दूसरे दिन जब डांटे रात में अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा होता है तभी रोनाल्डो उसके पास आता है और वो कोनाडो और एलिस के रिलेशनशिप के बारे में उसे बताता है। तभी डांटे वहाँ से अपने घर की तरफ निकलता है और घर जाकर वो देखता है कि कोनाडो और एलिस इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी वो अपनी गन निकालता है और कोनाडो को शूट कर देता है और सोल भी घर आ चुकी होती है तो वो कोनाडो को मरा देख चाकू उठाकर डांटे पर हमला कर देती है और यहाँ पर डांटे की भी मौत हो जाती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है और सोल को पकड़ कर ले जाती है। अपने फादर और भाई के मरने के बाद अब पूरी जायदाद रोनाल्डो की हो चुकी होती है और इसके बाद रोनाल्डो पूरी प्रॉपर्टी को बेच देता है जिससे अब उसके पास काफ़ी पैसे आ जाते हैं। फिर हमें रोनाल्डो और एलिस एक साथ दिखाए जाते हैं। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि रोनाल्डो और एलिस एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पहले से जानते हैं और अब तक जो कुछ भी हुआ ये सब इन दोनों का ही प्लान था। एलिस का नर्स बनकर घर आना और डांटे का एलिस के साथ अफेयर और डांटे का कोनाडो को मारना और सोल का डांटे को मारना, ये सब इन दोनों ने पहले से ही प्लान किया हुआ था ताकि इन सब के रास्ते से हट जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी रोनाल्डो की हो जाए और उसे बेचकर रोनाल्डो अमीर बन सके। और लास्ट में ऐसा ही होता है, रोनाल्डो सारी प्रॉपर्टी बेच देता है और फिर वो एलिस को शादी के लिए प्रपोज़ करता है। और लास्ट सीन में हमें एलिस और रोनाल्डो कार पर कहीं जाते हुए दिखाए जाते हैं और इन दोनों के पास बहुत ही ज़्यादा पैसे होते हैं और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश भी होते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।